कॉलेज लाइफ मेरी कुछ अलग ही थी, जो मेरे युवा साथी कॉलेज के टाइम के वो जानते हैं। क्यों भाई सुरेश, जानते हैं? तो उस समय के तो वो अलग कॉलेज लाइफ थी साहब। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कॉलेज लाइफ मेरी जो थी, उसके बाद में मैं जब राजनीति में आया ना, हालांकि कॉलेज का मैं स्कूल में ही राजनीति में आ गया था। मैं आपको बताऊं, मैं जब स्कूल में था तब मैं कॉलेज के टिकट बांटता था। 11th में पढ़ता, कॉलेज वालों को टिकट देता। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कॉलेज, देखो आदुराम जी गलत दिशा में ले जाएंगे, मैं बड़े भाई उनको कुछ नहीं कहूँगा। मैंने देखो, मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में आने के बाद में मैंने कॉलेज, आप मुझे ये बताओ आदुराम जी, मैं जब 11th में पढ़ता था तब मैं कॉलेज के लिए आंदोलन कर सकता हूँ, तो फिर मैंने आपने ऐसे कैसे कह दिया? मैं उस समय भी समाज सेवा के अंदर लगा हुआ था। जब 11th में मैं जयपुर जा सकता हूँ, भैरू सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे, उनके सामने जाकर हमारे 450 स्टूडेंट हम जाकर कहते हैं कि हमारे कॉलेज होना चाहिए। हमारी बहनें, हमारे वो स्कूल पढ़ नहीं पाती, उनको जोधपुर जाना पड़ता है या बाड़मेर जाना पड़ता है, और वहां पर या उनको 12वीं स्कूलें छोड़नी पड़ती है। तो इतनी तो मेरे में उस समय भी अकल थी, पता है ना? हाँ बिल्कुल, ये 11th से ही सेवा कर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि हम सभी, मैं राजनीति में आने के बाद में आदमी जब बोलना शुरू होता था, आसपास की दुनिया के अंदर भी वो उसको समझ आता है। तो मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि राजनीति के अंदर कई लोग कहते हैं राजनीति गंदी होती है, कहते हैं ना कि राजनीति गंदी है, दलदल है, वो है ये। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक राजनीति ऐसे लोग ऐसी कहते रहेंगे, क्योंकि गंदी कर दी राजनीति को। भ्रष्टाचार इतना रहा 60 साल तक इस देश के अंदर, भ्रष्टाचार में मैंने वो भी देखा है। हाँ जी, आपको ध्यान है, एक बार का पता है कि कोई थोड़ा सा भ्रष्टाचार किया था, उस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। एक दौर वो था। और आज तो भ्रष्टाचार की इतनी लंबी लेन उस समय लग जाती थी, बीच का कालखंड था, उसमें भ्रष्टाचार करना एक शिष्टाचार बन गया था। सही गलत है? और अभी भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2-3 सेक्टर के अंदर भ्रष्टाचार कम है। एक तो फौज में और एक शिक्षा में कम है। कुछ लोग करते हैं वो थोड़ा बहुत उधर से वो, पर वो अभी मैं जहां तक सोचता हूं कि इतना नहीं है जितना ईमानदारी से अधिकतर हमारे ईमानदार हैं। पर मैं आप सभी से यह कहूंगा कि आने वाले समय के अंदर शिक्षा ही एक माध्यम है इस देश के अंदर अच्छी राजनीतिक क्षेत्र के लोग उसमें आए, अच्छे प्रशासनिक क्षेत्र में आए, अच्छे सामाजिक क्षेत्र के अंदर आए, अच्छे उद्योग में अंदर बिजनेस करे। जैसा अभी आदुराम जी कह रहे थे कि इस क्षेत्र के अंदर एक समय क्या स्थिति थी, आज कितना प्रोग्रेस कर गया। और प्रोग्रेस की जब है तो हमारे युवाओं के अंदर स्किल डेवलपमेंट हम कैसे ला सकते हैं, उनको यहीं उनको रोजगार मिल जाए, बाहर ना जाना पड़े। तो ये सारी चीजें अगर हम इसी समय से प्रयास, इसी का परिणाम है कि अभी जब मैं मंत्री था तो उस समय कृषि के अंदर ही मैंने एजुकेशन के अंदर वोकेशनल एजुकेशन डाल दिया। हमने नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई तो मैंने उस समय कहा कि कृषि के अंदर बहुत संभावना है, और उसमें वोकेशनल एजुकेशन हमने उस नई शिक्षा नीति के अंदर डाला, ताकि क्या कि एग्रीकल्चर के प्रोसेसिंग की कई प्रकार के हमारे प्रोडक्ट बनते हैं तो उसमें भी एग्रीकल्चर के अंदर भी जाए। तो इस प्रकार से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर हम आने वाली जो ये पौधा है, उस पौध को जो हमारी जनरेशन है उसके लिए आप सभी आने वाले समय के अंदर हम देश को आगे बढ़ाएंगे। और हमारा भारत जब आगे बढ़ेगा, और भारत आज दुनिया का सबसे आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भी है और ताकत में भी बढ़ता हुआ देश है। और इसलिए अपने को इस देश की इस विरासत को संजोए रखे, हम आगे बढ़ाते रहे। तो उसके लिए आप सभी गुरुजनों से मैं तो इतना ही कहूँगा कि हम आने वाले कल में हमारे देश को ऐसी जनरेशन देके जाएं, ऐसी युवा पीढ़ी को तैयार करके जाएं, जिससे कि हमारे आने वाले समय के अंदर देश के अंदर ऐसे युवा तैयार हो जो सत्य के ऊपर चले,
झूठ के आधार पर न चले, वरना आजकल तो क्या है, सोशल मीडिया पे कुछ भी चला दो, सोशल मीडिया झूठ पे झूठ बहुत ठोक रहा है कहीं पे भी, और उसको हम सही मान लेते हैं। तो हमें, आप सभी, सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें आप इसमें से सेलेक्ट करें क्या सही है,